welcome back. And we were doing continuously the series of literary theory. And in last class we have discussed the reader response theory. Okay, so we did three literary critic who belongs to the reader response theory. First हमने किया था लुइस रोसेन बैलेट, सेकंड किया था हमने वुल्फगैंग आइजर, ओके, एंड थर्ड लिटरेरी क्रिटिक हमने किया था हैंस रॉबर्ट जोस्ट. नाउ द नेक्स्ट लिटरेरी क्रिटिक हु बिलोंग्स टू दिस थियरी इज Stanley Fish. Stanley Fish. Okay. He is German literary critic. Okay. So first इसके वर्क देख लेते हैं. फर्स्ट है Surprised by Sin, जिसका सबटाइटल है The Reader in Paradise Lost. Okay, it was published in 1967. Second work है Is There a Text in This Class, जिसका सबटाइटल है The Authority of Interpretive Community. The authority of an interpretative community. Community है. तो सेकंड वर्क इसका ये है Is there a text in this class? Okay, the authority of an interpretative community. तो ये दो वर्क हैं जो स्टैनली फिश के हैं विच बिलोंग टू द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी. सो इसमें सरप्राइज बाय सीन है. इसने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा इसने स्टैनली फिश ने, जो कि एक एपिक पोइम है जॉन मिल्टन की. तो इसने बोला है कि जो पैराडाइज लॉस्ट पोइम है उसका जो सब्जेक्ट है वो रीडर है. इसने माना है, ठीक है. इसने इतना ही बोला है, ये इस थ्योरी से रिलेटेड नहीं है ज़्यादा, ठीक है. सो इसने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है स्पेशलिस्ट बुक में इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी, कम्युनिटीज, ओके, इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटीज. सो इसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है. सो अब इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटीज क्या होता है. उसने बोला है कि जो रीडर्स की इंटरप्रिटेशन है, जो रीडिंग है, उस पर उसकी जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिस कल्चर से बिलोंग करता है, जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है, जिस ट्रेडिशन या कंट्री से बिलोंग करता है, वो उस रीडिंग वो उस इंटरप्रिटेशन को इफेक्ट करती है, ठीक है. जो कम्युनिटी है उसकी रीडर्स की, जिस कल्चर से वो आता है, ये सब चीज़ें हैं वो जब रीडर्स कोई भी टेक्स्ट को इंटरप्रिटेशन करता है, कोई भी टेक्स्ट को एक्सप्लेन करता है, तो ये सब उसका बैकग्राउंड जो होता है वो एक रीडर का बैकग्राउंड होता है. वो उस रीडर की जो इंटरप्रिटेशन है जब वो टेक्स्ट को पढ़ता है तो उसको टोटली अफेक्ट करता है. अफेक्ट कैसे करता है? क्योंकि रीडर है वो एक सोसाइटी से बिलोंग करता है, एक कम्युनिटी से, एक ग्रुप से बिलोंग करता है जिसमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, जिसमें डिफरेंट ट्रेडिशन होती है, लोग डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है. एक कम्युनिटी होती है जिसमें सेम कल्चर को फॉलो किया जाता है. कम्युनिटी एक ग्रुप होता है एक सोसाइटी का, ठीक है, जिसमें लोग सेम आइडियोलॉजी, सेम कल्चर, ट्रेडिशंस, ठीक है, इनको फॉलो करते हैं. तो अब जो रीडर है वो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ से उसी सोसाइटी से पढ़ा लिखा है, ठीक है. तो वहाँ का जो उसका जो कल्चर है, उसका जो नॉलेज और एक्सपीरियंसेस है, वो जब किसी टेक्स्ट को वो इंटरप्रिटेट करेगा, किसी टेक्स्ट को जो वो पढ़ेगा, तो ये सब ऑल ऑफ दिस थिंग उसके इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट तो करेंगी, क्योंकि उसका नॉलेज है वो उसी सोसाइटी से आया है, ठीक है, जहाँ से वो बिलोंग करता है. तो ये था इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी, ठीक है. एक ही कॉन्सेप्ट दिया है इसने और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नब हम सेकंड करते हैं जो नेक्स्ट लिटरेरी क्रिटिक है जो इस थ्योरी से बिलोंग करता है, ठीक है. सैटरडे फिश का यही था. दो इसके वर्क हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, टाइटल और एक इसकी ये थ्योरी है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्रेटिव कम्युनिटी वाले, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट हम क्रिटिक करते हैं वो है नॉर्मन एन हॉलैंड.
नॉर्मन एंड हॉलैंड की। नॉर्मन एंड हॉलैंड है वो अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक। ओके, सो इसका वर्क है पोइम इन पर्सन। ओके, पोइम इन पर्सन्स एंड इसका सबटाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस है भी, साइको एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस ऑफ लिटरेचर, ऑफ लिटरेचर। ओके, सो इसका पब्लिकेशन है वो क्या होगा 1973। ओके, 1973। सो पोइम इन पर्सन इसने बोला है, पोइम इन पर्सन ये इसकी एक बुक है स्पेशली। इसमें इसने बोला है कि जो पोइट्री है जो एक ऑथर लिखता है, ठीक है, ठीक है, उसमें उसकी पर्सनैलिटी को, पोइम इन पर्सन मीन्स उसकी पर्सनैलिटी को हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी को जान सकते हैं। क्योंकि जो पोइट है, जो ऑथर है, जो कुछ भी लिखता है वो उसका जो एक्सपीरियंस होता है, उसकी जो नॉलेज होता है, ठीक है, जो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी होती है उसी की तो कॉपी होती है, ठीक है, जो उसकी थिंकिंग है, उसके इमोशंस है, व्हाटएवर, वो सब कुछ उसके दिमाग में ही चल रहे होते हैं, ठीक है, तो वही तो एज इट इज वो कॉपी पे लिखता है। तो बोलता है कि जो एक टेक्स्ट है उसमें हम ऑथर्स की आइडेंटिटी, ठीक है, उसका कल्चर, उसकी आइडियोलॉजी easily we can easily find out। okay, so next he says that we can also find out the psychology of the reader। okay, because reader also belongs to the different society, different culture, so he also follows the different ideologies, different culture, ठीक है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन, जब वो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है तो उसका मीनिंग है वो उसके कल्चर को इफेक्ट करेगा। तो जो मीनिंग वो निकालता है वो उसकी, उसमें उसकी साइकोलॉजी को हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वर्क में इसने ये बोला है। बाकी इसने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है 5 रीडर्स रिस्पॉन्स, 5 रीडर्स रिस्पॉन्स, ठीक है, ये इसकी एक थ्योरी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाओ उतने कम है। अब 5 रीडर रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ही गिव्स द सेम टेक्स्ट टू द 5 रीडर, ओके, टू इंटरप्रेट इट। जब नॉर्मन हॉलैंड थे, वो प्रोफेशनल थे, तब उन्होंने क्या किया कि ही गिव्स द 5 रीडर टू द सेम टेक्स्ट, ओके, एंड ही फाइंड आउट दैट द सेम टेक्स्ट, okay, which is given to the 5 different reader, and he find that the same text is interpreted by the reader, by the 5 different reader, by the different way। okay, तो उनका जो एक्सप्लेनेशन था, उसका जो मीनिंग निकाला 5 रीडर्स ने, वो उनका डिफरेंट था बिल्कुल। और वो डिफरेंट इसीलिए था क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास डिफरेंट नॉलेज है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से उनके जो पर्सनल लाइफ है, उनका जो बैकग्राउंड, कल्चरल, हिस्टोरिकल पीरियड, एवरीथिंग है, वो उनके टेक्स्ट को इफेक्ट तो करेगा ही, तो उनके पास नॉलेज भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसने बोला है 5 रीडर रिस्पॉन्स में जो उनका रिस्पॉन्स था सेम टेक्स्ट का, वो डिफरेंट था बिल्कुल, ठीक है। तो ये था 5 रीडर्स थ्योरी विच इज गिवन बाय नॉर्मन हॉलैंड, ठीक है। तो आज के रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है वह यहीं पर कंप्लीट होती हैं। जितने भी 4 या 5 मेन लिटरेरी क्रिटिक थे जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से बिलोंग करते थे, ठीक है, उनको हमने 1 बाय 1 करके उनका कॉन्सेप्ट और वर्क को डिस्कस किया, ठीक है। Guys, you don't believe that this all theories that I have did in the past classes and today's classes all are very important, and whenever you put up the PYQs, whenever you will solve in PYQs after completing the theories, then you will see, you will not miss a single theory, a single questions from literary theories, okay। So for that you have to attend all the classes, all the
the past classes which I have done, okay, and my future classes will which will begin soon, okay. So that is I'm going to complete the reader response theory here. So next we will discuss about the feminism, okay. That is one of the biggest theories, and all the feminist literary critic, okay, and his whole work, whole concept, that is very very important. So next class we will discuss about feminist literary